हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप डी में 2 एग्जाम लिए जाने पर रेल मंत्रालय की ओर से फिर से जवाब दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि एनटीपीसी के बारे में रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में नहीं होगा बदलाव। उसके बाद ग्रुप डी के बारे में कहा गया है कि ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव। इसमें आगे कहा गया है कि स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों को परीक्षा से पूर्व सारे पैटर्न की जानकारी दे दी गई थी। इस संबंध में रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिर्देशक एवं प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि 2019 में जब परीक्षा से संबंधित विज्ञप्ति जारी की गई थी उस वक्त हर पॉइंट पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा के पूर्व हर तरह की आपत्ति पर सवाल उठाना चाहिए था। एक तो कोरोना के समय बहुत मुश्किल दौर में परीक्षा आयोजित कराई गई, अब रिजल्ट को लेकर विरोध करना भी गलत है, अब बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी 28 जनवरी 2019 को प्रकाशित CN नंबर 01/2019 के पैराग्राफ 13 में विस्तार से बताई जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था जो स्नातकों के लिए थी। इनमें से 6 पूर्व स्नातकों के लिए थी। इन 13 श्रेणियों के साथ में केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों यानी स्तर 2, 3, 4, 5, 6 के आधार पर 5 समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही CN के पैराग्राफ 13.6 में स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के तहत इन सभी 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या के केवल 10 गुना होती है। उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए पदों की संख्या 10 गुना बुलाने के नियम को CN 01/2019 में रिक्तियों की संख्या का 20 गुना बढ़ा दिया गया। जब सभी स्तर पर शॉर्टलिस्टिंग की गई तो यह सुनिश्चित किया गया कि मेधावी उम्मीदवार अवसर से वंचित न हो। उसके बाद ग्रुप डी भर्ती के बारे में बोला गया कि ग्रुप डी की परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव। RRB ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि मूल अधिसूचना में यह अधिसूचित किया गया था कि CBT एकल या बहु चरण में आयोजित किया जा सकता है। अंतिम अधिसूचना में एकल चरण में आयोजित किया गया था। हालांकि पिछली भर्ती में देखा गया कि कुछ अनियमितताओं के कारण RRB के अध्यक्षताओं की एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने 2 चरणों में CBT आयोजित करने की सिफारिश की ताकि सीमित उम्मीदवारों के CBT 2 आयोजित करते समय सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। इसमें लगभग 1.15 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं और CBT का 100 से अधिक चरणों में कई दिनों तक लिया जाएगा। प्रथम पाली में अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, इसलिए सामान्य परिणाम तैयार करने के लिए व्यापक सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता होगी। सीमित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ द्वितीय चरण CBT आयोजित करने से व्यापक सामान्यीकरण से बचा जा सकेगा। इस आधार पर तैयार की गई योग्यता अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी। तो रेल मंत्रालय की ओर से जो एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी भर्ती के बारे में जो कहा गया, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।